हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डीएनए हेलिक्स की पैकिंग की। पैकेजिंग कैसे होती है। क्लास 12 बायोलॉजी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका एक छोटा सा टॉपिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ चुके हैं। डीएनए क्या है। डीएनए एक बहुत बड़ा पॉलीमर है। किसका है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें हैं। न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड किससे बना है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड में क्या है। न्यूक्लियोसाइड में आपके शुगर है, पेंटोज शुगर। जब उससे अटैच हो जाता है क्या, नाइट्रोजनस बेस, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। और जब उससे फॉस्फेट मॉइटी अटैच हो जाती तो वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ना है। तो डीएनए स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। ओके। अब इसमें डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी अगर इस डायरेक्शन में तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल है। ठीक। अब ये स्ट्रैंड किसका बना है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। उसमें क्या है, उसमें है शुगर, नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ और फॉस्फेट मॉइटी। तो अपोजिट स्ट्रैंड का नाइट्रोजिनस बेस, इनके बीच में क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कहलाएगा आपका बेस पेयर। यहीं पे शुरुआत हुई। अब आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना, 0.34 नैनोमीटर है। उसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए, टोटल नंबर बेस पेयर कितना है ह्यूमन डीएनए में, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी ह्यूमन डीएनए की, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 6 नंबर ऑफ, ये एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस और ये टोटल बेस पेयर का नंबर। जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ निकल आएगी। तो ये बात याद रखिएगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 2-3 बार मिल चुके हैं। 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस, और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁻9। तो टोटल लेंथ डीएनए की 2.2 मीटर निकल आई। अब 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि हर सेल में, हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक हैं, और हमारी हर सेल में न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा डीएनए का स्ट्रैंड है। जबकि न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना है, 10⁻⁻6 मीटर। तो इस डायमेंशन के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए कैसे आ जाएगा। सीधी सी बात, रैप करके आएगा। आप उसकी पैकेजिंग कर देंगे, रैप कर देंगे, तभी वो इस न्यूक्लियस के अंदर समाहित हो पाएगा। द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग वॉज प्रपोज बाय रोजर, कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। ये आपके एनसीईआरटी के बाहर की लाइन है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियोसोम मॉडल जो प्रपोज किया, बताया गया डीएनए पैकेजिंग में, न्यूक्लियोसोम मॉडल वो किन्होंने दिया था, रोजर, कॉर्नबर्ग और थॉमस ने दिया था। चलिए आगे चलता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल आप जानते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। डीएनए इज स्कैटर्ड इन सर्टेन रीजन्स कॉल्ड न्यूक्लियड। तो डीएनए फैला पड़ा है, कुछ रीजन, सर्टेन रीजन है जहाँ डीएनए फैला पड़ा, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। डीएनए निगेटिवली चार्ज है, लूप्स में है, हेल्ड बाय सम नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉलीएमीन्स, याद रखिएगा पॉलीएमीन्स है यहाँ पे, जिनके चारों तरफ न्यूक्लियस अरेंज है, या कहिए कि उसके साथ कंडेंस हो रखा है। ठीक है। और जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा उस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये बातें कुछ आपको ध्यान में रखनी है। पॉलीएमीन्स मिलेंगी, स्टोन्स प्रोटीन्स नहीं मिलेंगी। यूकैरियोटिक सेल पे आइए। दे आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। इनमें पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स मिलेंगी, हिस्टोन्स मिलेंगी। पॉजिटिव एंड बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक क्यों है और पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि उनमें ज़्यादा क्या मिल रहा है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू मिल रहे हैं। कौन से, लाइसिन और आर्जिनिन मिल रहे हैं। लाइसिन और आर्जिनिन की बहुतायत होने के कारण ये हिस्टोन्स प्रोटीन बेसिक नेचर की हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन ऑक्टामर,
हिस्टोन ऑक्टामर के लिए टर्म न्यू बॉडी भी यूज़ होता है और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी यूज़ होता है। ये बात आपकी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन याद रख लीजिएगा। यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन्स, 8 मॉलिक्यूल ऑक्टामर, 8 मॉलिक्यूल मिल के बना रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इनमें से H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 एंड H4, तो टोटल हो जाएंगे 8। H1 न्यूक्लियोसोम में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बाहर होता। तो 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के मिलके बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, 5 तरह की हिस्टोन प्रोटीन आपको मिल रही है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है इसके चारों तरफ हिस्टोन ऑक्टामर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन आर्जिनिन बहुत मिल रही है, तो डीएनए उसके चारों तरफ रैप हो जाएगा। और न्यू बॉडी, हिस्टोन ऑक्टामर का ही दूसरा नाम न्यू बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम बना देगा। न्यूक्लियोसोम इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन, ये बात इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्रोमेटिन फाइबर का या क्रोमेटिन थ्रेड का। आगे चलिए, न्यूक्लियोसोम इज प्रोड्यूस टू इंटरैक्शन बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन। न्यूक्लियोसोम कैसे बना है? इंटरैक्शन से बना है। किसके? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के। तो हिस्टोन प्रोटीन्स के 8 मॉलिक्यूल, H2A, H2B, H3 एंड H4, चारों के 2-2। हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाएगा, ये न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। वन न्यूक्लियोसोम हैज अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर ऑफ डीएनए। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा। एक न्यूक्लियोसोम लगभग कितने बेस पेयर डीएनए के अपने में समाहित कर सकता है? 200 बेस पेयर। न्यूक्लियोसोम इज क्रोमेटिन रिजेंबल्स बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। तो दिखने में ये आपको कैसी दिखाई देगी? ये आपको मन के नहीं होते, माला होती है, धागे में मन के डले होते हैं, तो इस तरह से आपको क्रोमेटिन कैसे दिखाई दे रहा? न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमेटिन रिजेंबल्स बीड्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। बीड्स मनके के दाने आपको जैसे कि किसी धागे में दिखाई देते हैं। डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए है वो लिंकर डीएनए कहलाता है। ठीक, कुछ बातें आपको एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा यहाँ पे पता लगी। न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्रोमेटोसोम। न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए को हम लोग क्रोमेटोसोम बोलते हैं। और दिखने में कैसे ये अपीयरेंस देगा? ये आपको धागे में मनके की तरह की अपीयरेंस देगा। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये डायग्राम मैंने बाहर से आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्टामर बन गया, जिसको कि न्यू बॉडी बोल रहे हैं। जब इस पर डीएनए रैप हो गया तो न्यूक्लियोसोम। और ये H1 ये बाहर से सीलर की तरह काम कर रहा है। H1 न्यूक्लियोसोम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये बाहर से सील करता है कि धागा खुल ना जाए। जो धागा लिपट गया है किस पे? आपके न्यूक्लियोसोम पे जो निपट गया है। ठीक, हिस्टोन ऑक्टामर पे जो धागा लिपट गया है वो धागा खुल ना जाए, H1 हिस्टोन बाहर से उसको सील करता है। ओके, चलिए आगे। तो डीएनए की, आपके डीएनए की विड्थ कितनी है? 2 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम की कितनी है? 10 नैनोमीटर। क्रोमेटिन फाइबर की 80 to 200 नैनोमीटर, और क्रोमोसोम की 1400 नैनोमीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता हो तो आपको अच्छा लगता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन डीएनए थ्रेड फर्दर पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। अब ये जो न्यूक्लियोसोम और ये लिंकर डीएनए फर्दर पैक होकर क्या बना देगा? क्रोमेटिन फाइबर बना देगा, विच फर्दर कॉइल एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। और यही क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बना देता है? क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। जब सेल डिवाइड होती है उससे पहले ये कंडेंस हो जाता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हाई लेवल। तो हाई लेवल पे जब सेल डिवीजन से पहले कंडेंस होता है तब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का भी रोल आ जाता है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स द क्रोमेटिन इज डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस। जब सेल डिवाइड नहीं हो रही तो ये क्रोमेटिन फैला पड़ा है थ्रू आउट द न्यूक्लियस। हिस्टोन बाइंड टू डीएनए टू फॉर्म क्रोमेटिन। हिस्टोन्स और डीएनए ये आपस में बाइंड होके क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन बनाते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ हायर सेल्स। During prophase of cell division, the chromatin condenses into visible structure as, जिसको कि हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। ही क्रोमेटिन सेल डिवीजन से पहले प्रोफेज में कंडेंस होकर क्या बना देता है? क्रोमोसोम बना देता है। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? तो आपको पता है, स्ट्रक्चर फॉर्म बाय रैपिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। इन न्यूक्लियोसोम डीएनए इज रैप्ड अराउंड, किसके अराउंड रैप्ड हुआ है? डीएनए इज रैप्ड अराउंड ऑक्टामर, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको कि हम लोग हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर बोल रहे हैं। न्यूक्लियोसोम कंटेंस, न्यूक्लियोसोम में H1 नहीं होगी, बाकी की होंगी।
तो ये अब आप लगा लीजिए MCQ, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।